तो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी से इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ एमकॉम फर्स्ट ईयर प्राइवेट का क्वेश्चन पेपर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का, जो कि मैनेजमेंट कंसेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पेपर है, जो ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटी में पेपर है ना। बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए में तो क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और एमकॉम अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखिएगा। उसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के पिछले 4-5 सालों के पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्राइवेट का क्वेश्चन पेपर है। तो प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स प्राइवेट के साथ साथ रेगुलर का भी पेपर देखें और रेगुलर के स्टूडेंट्स प्राइवेट का भी पेपर देखें, क्योंकि आपका सिलेबस सेम है, केवल आपके पेपर पैटर्न में अंतर है। ठीक है ना। तो मैं अपनी लगभग सभी वीडियो में इस बात को बोलता हूँ। तो पैटर्न में अंतर होने के कारण आप जो हैं स्टूडेंट्स नहीं देखते पेपर, तो उससे रेगुलर वाले रेगुलर के साथ साथ प्राइवेट का भी पेपर देखें, प्राइवेट वाले प्राइवेट के साथ साथ रेगुलर का पेपर भी देखें। तो एक नज़र डालते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस 2024 में अप्रैल मार्च में ये पेपर हुए थे, क्या क्या पूछे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, प्रबंध एवं संगठनात्मक व्यवहार के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए। सेकंड, एक्सप्लेन कंट्रोल प्रोसेस एंड डिस्क्राइब द टेक्निक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण प्रविधि को समझाइए तथा नियंत्रण की तकनीकों एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। थर्ड, व्हाट इज मीन्ड बाय डिसेंट्रलाइजेशन, एग्जामिन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, विकेंद्रीकरण से क्या आशय है, अधिकारों के विकेंद्रीकरण के लाभ तथा हानियों की समीक्षा कीजिए। नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसैक्शनल एनालिसिस, एनलाइटन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इट, व्यवहारात्मक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालिए। एक्सप्लेन द थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई एज propounded बाय प्रोफेसर मैकग्रेगर, डिस्कस देयर सुटेबिलिटी इन मॉडर्न टाइम्स, मैकग्रेगर द्वारा प्रतिपादित एक्स सिद्धांत और वाई सिद्धांत को समझाइए, वर्तमान समय में इनकी उपयुक्तता की व्याख्या कीजिए। तो मोटिवेशन का चैप्टर है, उसमें ये आपको मिलेगी। ठीक है। नंबर 6 है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप, डिस्क्राइब इन ब्रीफ इट्स डिफरेंट थ्योरीज, नेतृत्व से आपका क्या आशय है या क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न विचारधाराओं को संक्षेप में समझाइए या वर्णन कीजिए। 7, डिफाइन कोऑर्डिनेशन एंड डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय को परिभाषित कीजिए तथा समन्वय के महत्व एवं सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द वेरियस डायमेंशंस ऑफ ग्रुप डायनामिक्स, समूह गत्यात्मकता के विभिन्न आयामों की व्याख्या कीजिए। 9, व्हाट इज स्टाफिंग, डिस्क्राइब द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टाफिंग, नियुक्तिकरण क्या है, नियुक्तिकरण के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 10th, डिस्कस द इंटरवेंशनल स्ट्रेटजीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, संगठनात्मक व्यवहार की हस्तक्षेपी व्यूह रचना की व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट्स आप इसके पीडीएफ भी ले सकते हैं, एग्जाम के दिनों में बहुत सारे स्टूडेंट्स पीडीएफ लेते हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व हैं यूनिट वाइज। तो केवल 50 रुपये डिपॉजिट करा के आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है 6396242878, तो आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से आप ले सकते हैं पीडीएफ। आपको काफ़ी सारा हिंट मिलेगा कि कितना मैटर जो है वो किस क्वेश्चन में कितना देना चाहिए, आपको काफ़ी आइडिया उससे मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और एग्ज़ाम्स में एमकॉम अनसोल्ड पेपर की जो प्लेलिस्ट है उसको आप देखिएगा, ताकि प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ
कि प्राइवेट के स्टूडेंट्स रेगुलर का पेपर भी देखें। थैंक यू।